कि ऐ मनुष्य, मैं तुझे शांति प्राप्त नहीं करने दूंगा, मैं तुझे भगवान का भजन में आनंद प्राप्त नहीं करने दूंगा। आप कहते हो क्यों नहीं करोगे, हम तो बैठकर भजन सुनेंगे। आलस्य और प्रमाद कहता है हम तुम्हारा मन ही नहीं लगने देंगे, हम तुम्हें भरमाएंगे, हम तुमको मुक्त होने नहीं देंगे। आलस्य कहता है और प्रमाद कहता है हम तुमको भजन नहीं करने देंगे, क्योंकि वही है भजन न तामस देहा, यथा उल्लू कह तम पर नेहा। जिस प्रकार उल्लू को रात्रि प्रिय होती है, उसी प्रकार से तामसी व्यक्ति को भजन प्रिय नहीं लगती, भजन में रुचि पैदा नहीं होती है। भजन सुनने से बेचैनी होती है और भजन करने से आंतरिक पीड़ा और बड़ी जोर से मेहनत करनी पड़ती है, उसमें मेहनत लगती है। भजन करने में आदमी थक जाता है, 12 घंटा फावड़ा चलाता है उसमें। तो ये आलस्य और प्रमाद दो शत्रु हैं जो हमको मारने और हमसे युद्ध करते रहते हैं और हम जानबूझकर उनसे हारते रहते हैं। तो आइए आलस्य और प्रमाद के शत्रुओं को पराजित करके हम भगवान का नाम जप करते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अभी देखो सबके मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि आलस्य प्रमाद बस में की हुई है ना, कहां से निकलेगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नाम भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 वाराह नारायण 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 वाराह नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण मत्स्य नारायण 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 मत्स्य नारायण 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 कश्यप नारायण 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 कश्यप नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण
नारायण मोहिनी नारायण 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 मोहिनी नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ था? प्रहलाद का जन्म के बारे में तो सबको पता ही है कि उसने क्या किया था। इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। वो जंगल में गया। हिरण्याकश्यप जब जंगल में गया तो वहां पर एक तोता था। वो आकर नारायण नारायण बोलता। अब हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आता, उस तोते को भगाता, फिर वो आ जाता, फिर नारायण नारायण करता। बड़ा प्रयास किया उसने, लेकिन वो तोता है ना, उसका जो है तपस्या नहीं करने दिया। तो घर पे आया। तो जब घर पे आया तो बोला कि कयाधु से आज तो तपस्या नहीं हो पाई। उस समय प्रहलाद जी माँ के पेट में थे। तो बोले माँ आज स्वामी जी क्या हुआ, आप तो तपस्या करने गए थे। बोले आज तपस्या नहीं हो पाई, बाद में तपस्या करने जाएंगे। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं, एक पक्षी आ गया था और वो नारायण नारायण बोल रहा था। अब तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई, पहली बार नारायण उसके मुंह से निकला, भगवान का नाम निकल गया, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर थोड़ा देर चरण वंदन तो भाई, स्वामी जी वो तोता क्या बोल रहा था? अरे वही नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा ठीक। फिर लाकर चाय पानी जो है करवाया, नाश्ता इत्यादि दिलवाया। स्वामी जी बहुत बढ़िया। स्वामी जी मैं भूल गई क्या बोल रहा था वो तोता। अरे वही कितनी बार बताऊं, नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा क्या बोल रहा था? नहीं सुना मैंने ध्यान से। नारायण नारायण बोल रहा था। इस तरह से 108 बार उससे नारायण नारायण कहलवाया और इसके प्रभाव से प्रहलाद के अंदर वो वाले संस्कार उत्पन्न हो गए। हाँ, गर्भधारण संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया, यानी कि महान आत्मा को आमंत्रित किया गया। फिर बाद में ये तपस्या करने फिर तो चला गया। तो उसने नारद जी ने क्या किया, उसका हरण कर लिया कयाधु का और अपने आश्रम में रखे। फिर वहां प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो इसलिए नारायण के मंत्र में इतनी शक्ति है। लेकिन आदमी राजनीति की बातें करना हो तो कोई थकावट नहीं लगती है। दुनिया के प्रपंच की बातें करनी हो उसमें कोई आलस्य नहीं आता है, कोई मेहनत नहीं आता है। लेकिन अगर भगवान का नाम लेना पड़े तो दुनिया का सबसे कठिन काम ये हो जाता है। भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है। जानता है आदमी महत्ता उसकी, जानता है महत्ता, लेकिन फिर भी आलस से और प्रमाद से इतना व्यक्ति हार जाता है कि वो खुद ही अपनी मुक्ति का यत्न नहीं कर पाता है। इसलिए हमको प्रतिक्षण सजग रहना चाहिए। राजनीति की बातें कम ही सही करें और ना करें। दुनिया के प्रपंच की बातें करने से तो अच्छा है ना कि भगवान की बातें करना। लेकिन भगवान की बातें में किसको रुचि है? रुपए पैसे माया जगत की धन दौलत में आदमी का दिमाग पूरा फंसा हुआ है।
धन दौलत का, अब रुपया कोई देने आ जाए उस समय तो नहीं मौन रह पाता, उस समय भी मौन होकर सुने, खाली रुपया पैसा कोई आ रहा है और दुकान ग्राहक आ रहे हैं, उस समय मौन रहे और ना बोले, तब तो हम समझे कि हाँ ठीक है, तो निष्पक्षता वाली बात हुई। लेकिन माया जगत वाले काम में नहीं चुप रहे, उसमें खूब बोलता है, अनायास बोले जाता है, यहाँ तक कि दूसरों को चुप कराने पड़ता है कई लोगों को, भैया चुप हो जाओ। लेकिन अगर भगवान का नाम लेने की बात आ जाए तो चुप, फिर उसमें शब्द नहीं निकलते, धन दौलत में निकलते हैं, जो कि जीवन में साथ नहीं जाएगा, उसके लिए ध्यान है, और जो जीवन में साथ जाना है उसके लिए ध्यान नहीं है। धन दौलत, धन दौलत क्या कहते हैं, जरा तू सोच मन मूर्ख, जरा तू सोच मन मूर्ख कि दम का क्या ठिकाना है, अगर निकल जब रूह जाए तो ना अपना है ना बेगाना है, ना भाई है ना भाई है, न बंधु है, न कोई आसियां अपना, जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है, कि सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, श्री राम 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 श्री राम, अच्छे की कर्मों से हो, पिछले जन्म में जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया था जबरदस्ती, उसी का परिणाम, अच्छे के कर्मों से तूने खाया मानुष तन, तूने पाया मानुष तन, अब पाप में क्यों भगता है रे पापी तेरा मन, हाँ पाप में क्यों भगता है रे पापी तेरा मन, ये पाप की नैया तुझको खो, ये पाप की नैया तुझको जिस दिन डुबाएगी, जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की हो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, पंछी है पर पंछी ओ, पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जाए, पिंजरा खोल के उड़ जाए, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए, हो माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए, माटी की काया माटी में हो,
माटी की काया माटी में जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। श्री राम 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 श्री राम। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। श्री राम 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 श्री राम। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण के दिन तारीख को लेखा जोखा करते थे। जैसे आदमी सोचता है वर्तमान की चीजें देखी जाएंगी, आगे ये होगा देखा जाएगा, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। वर्तमान ही सत्य है, अभी जितना लूट घसोट कर पाओ कर लो, आगे देखा जाएगा। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण के दिन तारीख को लेखा जोखा करते थे। अब जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। दूसरों की मृत्यु बता देते थे, लेकिन अपनी मृत्यु का पता नहीं लगा पाए। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। श्री राम 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 श्री राम। एक डॉक्टर अपने घर में दवा सभी तैयार किए, दवा उठाकर बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। एक मरीज दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी बचने की कंडीशन नहीं है, आप उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता ना करें, हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि हम आपके पिताजी को मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो एक डॉक्टर अपने घर में दवा सभी तैयार किए, दवा उठाकर बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए। बाई चांस फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रहे, जब परदेसी
लगता है कि अभी जो हम कर रहे हैं वही सर्वोपरि है, भजन का क्या है, बाद में कर लेंगे, 80 साल के हो जाए तब कर लेंगे, 60 साल के हो जाएंगे तब कर लेंगे, बच्चों का शादी हो जाएगा तब कर लेंगे, तीर्थ यात्रा करनी अभी से करके क्या करेंगे, बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे, बाल पकने लगे तब करेंगे। लेकिन समय कभी नहीं आता है। समय इसलिए नहीं आता है कि हम उसको महत्वपूर्ण समझते ही नहीं, हमारे पास जो है वही हमको सर्वोपरि लगता है, और इस तरह से हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम फिर से मर जाते हैं। लेकिन वही बात है कि पछताने फिर होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होता है, फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है।